नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। तमाम बड़ी खबरों का इसमें जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त का एक अपडेट आपको दे दें। आप सांसद भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। भगवंत मान ने संसद के अंदर एक वीडियो शूट किया और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सुरक्षा कारणों से हम आपको भगवंत मान का उस पूरे वीडियो को हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये खबर आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली है कि एक वीडियो उन्होंने शूट किया पहले और उसको फिर सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर दिया। आज मैं नवी चीज दिखाऊंगा जी, इस पहले शायद। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा से क्यों किया खिलवाड़? क्या मेरी वीडियो से संसद खतरे में आ गई? यहाँ तक तो बड़े बड़े कैमरे आप भी लेके खड़े हो, आप खुद खड़े हो। पार्लियामेंट की एंट्री से लेके अंदर तक, सेंट्रल हॉल और लोकसभा तक उसका जो वीडियो अपलोड किया है वो आपत्तिजनक है। ये सिक्योरिटी ब्रीच है। देश की जिस संसद पर आतंकी हमला हो चुका है, उस संसद की वीडियोग्राफी क्यों? कैसे लकी ड्रॉ निकलता है, कौन कौन यहाँ पे बोलेंगे, अगर ये बताना अनुचित है तो मैं तो हैरान हूँ इस बात से। देश पहले ही बाह्य और आंतरिक खतरों से गुजर रहा है। ऐसे वायरल को कोई विदेशी ताकत या विरोधी ताकत दुरुपयोग न कर सके। आम आदमी पार्टी के सांसद के लिए संसद की सुरक्षा जरूरी या संसद की शूटिंग? मैं अपनी ऑथोराइज गाड़ी में आया हूँ, या तो गलत गाड़ी में आ गया हूँ। सेंसर से कैसे गेट खुलता है, वो सेंसर किन्होंने बनाया? सेंसर मुझे लोकसभा ने दिया है। लेकिन संसद के भीतर का फोटो बना करके फेसबुक पर लगाना ये हास्य का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कोई संसद पर किसी प्रकार का ऐसा हम अपने तरफ से ना करें जिससे असुरक्षा बढ़ सके। क्या केजरीवाल के सांसद भगवंत मान संसद की सुरक्षा का सम्मान नहीं कर सकते? लोगों के सवालों के डालने की प्रक्रिया क्या है? ये गैर कानूनी इतना गोपनीय रख लिया। आजकल तो जो है वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है पार्लियामेंट में, उसमें सिक्योरिटी के और तमाम तरह के ठिकानों को दिखाना और उसको वीडियो बना करके सब जगह फेसबुक पर डालना, ये तो बहुत ठीक बात नहीं है। संसद की वीडियोग्राफी करने के बाद सीना जोरी पर क्यों उतरे भगवंत मान? मैं कल फिर लाइव करूंगा, ये मुझे नोटिस आ जाए फिर मैं कल मैं फिर लाइव करूंगा। 8:50 पर आप भी लाइव कर देना। मुझे मैडम स्पीकर का नोटिस आ गया तो मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन कल फिर लाइव। संसद की सुरक्षा से आम आदमी पार्टी का खिलवाड़। आप सांसद भगवंत मान ने जो वीडियो बनाया वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे संसद की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, ये समझने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर रविंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। रोज की तरह भगवंत मान आज इस आयरन गेट से संसद के लिए आए। सांसदों को ये प्रिविलेज है कि उनकी गाड़ी में एक सेंसर की वजह से उनकी गाड़ी सीधे संसद भवन आती है, और उस आयरन गेट के पास आते ही भगवंत मान ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया, कमेंट्री करना शुरू किया और रिपोर्टिंग करना शुरू किया कि कैसे संसद भवन में इंटर किया जाता है और कहां पर सुरक्षा प्रहरी खड़े होते हैं। वो अपनी गाड़ी से सीधे गेट नंबर 1 तक आते हैं, जहां से सांसद लोकसभा के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें, कमेंट्री करते रहें, और अंदर में जहाँ पर नोटिस बोर्ड है वहाँ तक गए कि नोटिस बोर्ड में क्या क्या होता है। इस बीच में सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सांसद हैं, भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा जो अधिकारी थे उनकी बात को नहीं माना, वीडियो शूट करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो शूट को उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाल दिया, जो फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, और पूरी दुनिया में देखने वालों में आतंकवादी भी हो सकते हैं। इस संसद भवन पर पहले भी आतंकवादी हमला हो चुका है। आप सांसद भगवंत मान की संसद की वीडियोग्राफी मामले में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने स्वतः संज्ञान लिया है और पूरी वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। स्पीकर कल इस मामले में आप सांसद भगवंत मान से बात भी कर सकती हैं।
तो ये पूरा मामला सामने आया है। आप आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने एक वीडियो शूट किया, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। संसद में घुसते वक्त संसद में किस तरीके से आप एंट्री करते हैं, तमाम चीजें उन्होंने वीडियो में शूट करी और उसको उसके बाद अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिसके बाद अब खबर यह है कि इस वीडियोग्राफी मामले में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने खुद ही संज्ञान लिया है और पूरे वीडियो की जांच के आदेश भी दिए हैं। स्पीकर कल इस मामले में भगवंत मान से मिल सकती हैं। भगवंत मान के बनाए हुए इस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और कश्मीर की अब बात करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कश्मीर में हुई हिंसा के मुद्दे पर जवाब दिया। पाकिस्तान पर भी निशाना उन्होंने इस जवाब में साधा। ज्योतिरादित्य जी, कश्मीर के मामले पर बार बार दखल देने वाले पाकिस्तान को आज राजनाथ ने करारा जवाब दिया। कहा, जो देश अपने मजहब के लोगों को नहीं संभाल पाया, वो भारत में रहने वाले मुसलमानों की चिंता बिल्कुल ना करे। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े विवाद पर कहा, विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने ही घर में अक्सर खरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाऊंगा जो कि यह देखे कि नॉन लेथल वेपन के रूप में जो पैलेट गन का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसके दूसरे अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। आज कश्मीर के मौजूदा हालात पर श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय बैठक की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक का बहिष्कार किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मायावती पर अभद्र टिप्पणी की वजह से बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीएसपी ने आज भी लखनऊ में दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दयाशंकर सिंह के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। लखनऊ और बलिया में छापेमारी के दौरान दयाशंकर घर पर नहीं मिले। बलिया से दयाशंकर के भाई धर्मेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया है। दयाशंकर को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लखनऊ में बीएसपी ने प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। बीजेपी ने बीएसपी पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं। आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम सजा जो वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दे सकती है, वो दयाशंकर सिंह को दे दी है। अब इस पर राजनीति करने से नुकसान हो जाएगा, मामले की गंभीरता कम हो जाएगी। किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी ये पता चलेगा कि उधर जहाँ गए हैं वहाँ के पुलिस से संपर्क कर और उसमें उनको सूचित किया जाएगा और उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दयाशंकर सिंह पूर्वांचल में छिपे हैं। देर शाम तक लखनऊ में सरेंडर कर सकते हैं। और गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई को लेकर नेताओं के दौरे पर अब पीड़ितों ने सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने ऊना पहुंचे। राहुल ने पीड़ित परिवार के साथ चाय भी पी। राहुल से पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दलितों की पिटाई को राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश बताया। पीड़ितों ने नेताओं के दौरे को वोट जुटाने की कवायद बताया। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा। सब दलित का वोट हासिल करने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो अभी कितना दिन हो गया है, पहले क्यों नहीं आए। दूसरे की गलती कहीं हो जाए और उस गलती का लाभ लेने के लिए हम पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आपके पास में सकारात्मक सोच नहीं है, आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। गुजरात की सरकार ने यहाँ पर कानून की व्यवस्था बनाने रखने में पूरी तरह से असफल रही है। बुधवार को ऊना में दलितों की पिटाई का मुद्दा संसद में भी उठा था। एक और खबर आपको बताएं, आम आदमी पार्टी मुश्किलों में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा के सुसाइड का मुद्दा आज संसद में भी उठाया गया। जाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। एक राजनीतिक दल जिसके अंदर वहाँ के कार्यकर्ता जो है वो राजनीतिक काम महिला प्रोक्योर अपने बॉसेस के लिए करने का ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों
किया जाना चाहिए। दिल्ली में इस मामले पर आज विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। अरविंद केजरीवाल को वो चुप है, इसलिए वो दोषी हैं। वो माफी मांगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे, इंसाफ मिले, व्यवस्था किया जाए दोनों बच्ची का। दिल्ली के नरेला में 19 जुलाई को एएपी की महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। सोनी ने एएपी नेता रमेश भारद्वाज पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया था। सोनी का आरोप था कि रमेश भारद्वाज ने पार्टी में पद का लालच देकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। और मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान दिया। उनका कहना था कि किसान भूत प्रेतों की वजह से आत्महत्या करते हैं और अब उस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीहोर जिले में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठा। इस दौरान एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसान फसल खराब होने की वजह से नहीं, भूत प्रेतों की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। गृह मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बयान पर विवाद होने के बाद गृह मंत्री ने सफाई दी। किसी भी किसान ने आत्महत्या का कारण सरकार की कोई लापरवाही, कर्जा, लोन, फसल खराब होना नहीं बताया उनके परिवारजनों ने। माननीय मंत्री जी चुप रहे और कोई भी उस चीज का जवाब नहीं दिया। तो आज के इस युग में अगर हम इन दकियानुसी बातों को उत्तर में देंगे तो आप इस प्रदेश को कहां पर लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक सीहोर में पिछले 3 वर्षों में 418 लोगों ने अलग अलग वजहों से खुदकुशी की। सरकार के मुताबिक 418 लोगों में से एक भी परिवार ने फसल खराब होने या आर्थिक तंगी को आत्महत्या की वजह नहीं बताया। सीहोर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जिला है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, डीजल गाड़ियों पर एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसी गाड़ियों को बेचने का रास्ता भी बंद कर दिया है, यानी अब ऐसी गाड़ियां सिर्फ कबाड़ में ही जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि एनजीटी का ये फरमान लागू होगा कैसे? उनका क्या होगा जिनके पास 15 साल से पुरानी डीजल कार है और अच्छी कंडीशन में है? देखते हैं ये रिपोर्ट। डीजल गाड़ियों पर एनजीटी की गाज, कबाड़ होंगी 1,80,000 गाड़ियां। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके पास 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपकी कार किसी काम की नहीं रहेगी। ना तो आप उसे चला पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे, यानी आपकी कार अब कबाड़ में ही जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगाने के साथ ही उसके बेचने का रास्ता भी बंद कर दिया है। यानी दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा। इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में बेचने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी ने डीजल गाड़ियों को बाहर करने के फैसले को बढ़ाते हुए एनजीटी ने ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करें ताकि उन्हें एनसीआर से बाहर बेचा जा सके। देश हित में फैसला तो बहुत अच्छा है एनजीटी का, बट इसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी होगी कि आने वाले समय में जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो हटा रहे हैं, लेकिन उनको गरीबों को क्या बेनिफिट होने वाला है उससे? उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, जो एनजीटी का वो है मूव है वो तो बहुत अच्छा है कि पोल्यूशन कम होगा, पर कार की एज का जो है उसके पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, कई बार ऐसा है कि कोई गाड़ी है लोगों की बहुत कम यूज़ हो रही हैं, कई गाड़ी हैं जी 15 साल पुरानी बस 20,000 किलोमीटर चली हुई है, कई हैं जी 1 साल पुरानी गाड़ी है वो लाख किलोमीटर चल गई है। डीजल गाड़ियाँ कम तो बिकेंगी। दिल्ली में आप देख रहे हैं ऑलरेडी 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन फेल है डीजल गाड़ियों का, तो ये तो बेटर ही है अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को देखते हुए। डीजल का बिजनेस है ऑलमोस्ट ठप होने वाला है। अभी भी लोगों को जैसे हम 2005 या 6 का मॉडल को डीजल बेचना चाहें तो हमारी बिक नहीं रही, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने भी ऊपर से डीजल की गाड़ियों का जो स्टॉक हम इकट्ठा करते थे पहले वो लेना बंद कर दिया है। एनजीटी ने साफ किया है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन प्रभावी और बिना किसी गलती के होना चाहिए। लेकिन कार मालिकों को थोड़ी राहत देते हुए एनजीटी ने गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन चरणों में करने की इजाजत दे दी है। डी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 15 साल पुरानी गाड़ियों से होगी, लेकिन डी रजिस्टर्ड गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आरटीओ को पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही डी रजिस्टर हुई गाड़ियों के नंबर की लिस्ट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है ताकि वो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।